आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। इस रेसिपी को मैंने एक बावर्ची से लिया है। यकीन मानिए ये कोरमा खाने में बहुत मजेदार लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसको मस्टर्ड ऑयल में बना लें या आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। 600 ग्राम चिकन का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ धोकर अलग रख लिया है। तो सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे 6 मीडियम साइज की प्याज। इसको मैंने बारीक कट किया हुआ है, ये डाल देंगे इसमें और हाई फ्लेम पर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मखाने। मखाने हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको प्याज के साथ फ्राई करते तो ये जल सकते थे, इसलिए हम इसको बाद में ऐड करेंगे। मखानों को भी हम प्याज में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 काजू और थोड़ा सा सूखा कटा हुआ गोला। इसको भी हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे और अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई और करेंगे। तो देखिए प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है। बस इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे। गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको हम साइड से करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्याज को हम फैला देंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ हमने प्याज को निकाल कर अलग रख लिया है और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी इसको हम मिक्सी में पीस के रखेंगे बिना पानी डालकर। अब तेल में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस अभी यहाँ पर ऑफ है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो जले नहीं। अब यहाँ पर हम दोबारा से गैस ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन अदरक को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा बाउल दही और फ्लेम को हम यहाँ पर लो करेंगे। हाई फ्लेम पर हम दही नहीं डालेंगे, नहीं तो दही फट सकता है। दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच सूखा धनिया, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक भी आप इसमें टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 3 छोटे पत्ते तेजपात के और मीडियम फ्लेम पर हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। इतने मसाला भुन रहा है। अब हम कोरमे के लिए गरम मसाला पीस कर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री और ये 2 छोटे टुकड़े जायफल के, 1 छोटा स्टिक दालचीनी का, 5 से 6 लौंग ले सकते हैं आप, 6 छोटी इलायची के दाने, 2 बड़ी इलायची के दाने। इन सभी मसालों को हम मिक्सी में सूखा पीसकर एक पाउडर तैयार करके अलग रख लेंगे। यहाँ मसाले को मैंने मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट भुनना है और देखिए मसाला कितना अच्छा भुनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। गोश्त को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद इसको हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे और बीच में मैंने इसको 1 से 2 बार चलाया भी था। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन यहाँ पर अभी पूरी तरह से गला नहीं है, अभी इसको हम और पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज, काजू, गोला, मखाने का पाउडर बनाकर तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे साबुत मसाले जिसको हमने पीस कर एक पाउडर बना लिया है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाले को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। इसको एक बार हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। गोश्त को यहाँ पर मैं चेक कर लूंगी कि गला है या नहीं। तो देखिए अभी थोड़ा सा इसमें कच्चापन है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज्यादा ऐड कर लें और अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें कम पानी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी क्योंकि मुझे ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर और इसको मैं दोबारा से कवर करूंगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए और पकाऊंगी। या आप इसको तब तक पका सकते हैं जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए। 5 से 7 मिनट के बाद अब देखिए यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और देखिए कितना जबरदस्त और शानदार कोरमा बनकर तैयार हुआ है।